अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो बस मेरे से धैर्य नहीं रखा जा रहा, पेशेंस लूज हो रहा है, सो देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में, अब सिचुएशन आपकी किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका सोल मिशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपका लाइफ पर्पज कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। सो कृष्णा ऐसे में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करानी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखते हैं कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। सो कृष्णा ने यहाँ पर एकदम से सटीक आपको आंसर दे दिया है कि भाई अभी जो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गो थ्रू हो रही है। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सो ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता, वो आपको शेक करके रख देता है ना। एक थंडरबोल्ट जैसी जो स्थिति आती है आपकी लाइफ में, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो कि आपको बाहर से भी झकझोरती हैं, आपको अंदर से भी झकझोरती हैं। और यही वो समय होता है जहाँ पर कि आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, और लॉ ऑफ कर्मा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, मीन्स ये जो चीज़ें हो भी रही हैं वो क्यों, क्योंकि ये आपके ही कर्मास का एक तरह से, जो हम जिसको बोलते हैं कि छटनी करना है ना, मथना। तो जब भी हम जैसे दूध में से सॉरी उसमें से दही में से मक्खन निकालते हैं ना, तो जो उसमें से सार क्या निकलता है, मक्खन। सो उसी तरीके से ये एक तरह से छटनी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छी नहीं है ना, कर्मा बेस एनर्जी यहाँ पर काम करती हैं। आपके जो बैड जो कर्माज होते हैं, सो वो सब आपके सरफेस पर आते हैं ताकि आप जल्दी से उनको हील करें। इसीलिए हमको कहते हैं ना, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया लाइफ में, है ना, जिसने कि नाक में दम कर दी, परेशान हो गया, आपको बहुत परेशान कर रहा है कोई व्यक्ति, या करियर में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पर कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, या जो भी बैड कर्मास के इम्पेक्ट हैं, वो रिलीज़ करने के लिए डिवाइन आपको मथ रहा होता है आपकी लाइफ को, है ना। और शेकिंग पॉइंट वो होता है, इसीलिए वही समय होता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो आपको पेशेंस लूज करने के लिए जो है बाध्य करती हैं, कि आप सोचती हैं कि नहीं नहीं अब तो मेरे से सब्र नहीं हो रहा भाई। लेकिन यहाँ पर कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि भाई तुझे नहीं पता, तू तो अपने दुखों से परेशान है, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं तेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग सुख के लिए मैं कितना काम कर रहा हूँ बैक ऑफ द सीन। सो कृष्णा भी कम मेहनत नहीं कर रहे होते डियर। सो इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को जो है आप सिर्फ एक अपने ट्रस्ट के साथ, डिवोशन के साथ में ही आप जो है इसको निकालिए, ठीक है। और आप ऐसे में कोई भी छल कपट किसी भी चीज़ का सहारा मत लीजिए, आप सिर्फ अपनी प्योरिटी में रहें, ठीक है। और बाकी एटर्नल बॉन्ड, सो कृष्णा आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ उनमें ही मर्ज हो जाएं, यानी कि कंप्लीटली सरेंडर आप कर दीजिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका निकल जाएगा आसानी से। और आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अच्छा समय, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर से मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखेंगे तो कृष्णा आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके भी चाहने से, जो कृष्णा आपके लिए चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, वो आपको देंगे। सो अभी आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि नहीं मुझे जो चाहिए, तो उसी के प्रति हमारा कंसर्न रहता है कि नहीं वो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन जब भगवान हमको देते हैं ना, तो वो आपके अच्छा लगने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत सीमित होती है, हम छोटी सी चीज़ में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आपने अगर एक बार सरेंडर अगर आप कर दोगे, फिर जब कृष्णा आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे मैं तो इतना छोटा सा चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ मांग रहा था, है ना। लेकिन बस उसी के लिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान में, मेडिटेशन में आप जो है ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करें, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में ही, अटैचमेंट्स में ही आके हमारी दुनिया उतनी ही सीमित हो जाती है कि बस हमें इतना ही चाहिए, हम इसी में संतुष्ट हैं। लेकिन कृष्णा कहते हैं ये ब्रह्मांड असीमित है, मैं तुझे सारी ब्रह्मांड की खुशियाँ देना चाहता हूँ। सो बस थोड़ा सा मुझ पर विश्वास रख, पेशेंस रख, और वो सारी चीज़ें मैं तुझे दूंगा जो तेरे लिए अच्छी होंगी, और जो इतनी अच्छी होंगी कि तू फिर मुझे ही धन्यवाद करेगा, ठीक है। सो ग्रेटिट्यूड में रहें, पेशेंस रखें, और काम करते रहें। और कृष्णा से, ईश्वर से, डिवाइन एनर्जी से बराबर टच में रहने के लिए आप अपनी तरफ से एफर्ट करें।
स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करें और थोड़ा अपनी प्योरिटी में रहें। आपको कुछ भी साम-दाम दंड-भेद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं ऑथेंटिक रहें। सो ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है, ठीक है? आई होप आपको ज़रूर से अभी सब्र रखने में दिक्कत नहीं होगी। सो और जो आपको एक्शन लेने होते हैं, मतलब जो कैसे प्योरिटी में लिए हुए एक्शन, सो सरेंडर करें, लेकिन आपके लिए जो उपयुक्त एक्शन होते हैं वो आपको करना है बस, ठीक है? सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो आप मुझे ज़रूर से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का हीलिंग सेशन चाहिए तो, या आपको कोई कोर्स करना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।